हर तरफ चीख पुकार और मातम ही हमें देखने और सुनने को। देखिए जरा ये Oh my god! Oh boy! Lama! Oh my god! Oh my god! भाग कटाओ भाग! तो ये साइट है जहां मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन इनको अंदेशा लग गया। दूर से इन लोगों ने देख लिया और देखिए फिर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, भागते हुए कैमरे में कैद। Oh boy! Lama! तो देखते ही देखते पलक झपकते ही सैलाब का पानी सड़कों तक जा पहुंचा। लोग भागो भागो कहकर सिर्फ चिल्लाते हुए ही सुने गए। तो जब नेपाल में ये तबाही मची, आपको दिखाते हैं कैसे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और लोग उस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे, आप अंदाजा लगाइए। देखिए कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, कितनी भी तैयारी कर लीजिए। और ये कुदरत का प्रकोप है जो नेपाल पिछले कुछ खास 2 दशक की अगर बात करें तो उसने बहुत झेले, बहुत देखे। और एक बार फिर से ये प्रलय, अभी सबसे बड़ा ये प्रलय है जो नेपाल झेलने पर मजबूर है। और अब ये देखिए नेपाल चीन बॉर्डर से ली गई तस्वीर है। कार सवार ने तबाही का पूरा वीडियो तैयार किया, ये देखिए। इस वक्त जिंदगी तलाशने की जद्दोजहद चल रही है पूरे नेपाल भर में। रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर चल रहा है जिसकी बहुत अति आवश्यकता भी है। कुछ और तस्वीरें और अपडेट आपके सामने रखते हैं। आप देखिए जरा कैसे मलबे में पत्थर का टुकड़ा तेजी के साथ बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है लगातार। अब सोचिए तेज रफ्तार से ये मलबा जहां जहां पहुंचेगा वहां क्या हाल हुआ होगा। ये बहुत भारी भरकम पत्थर है जिसको कम से कम अगर साधारण तौर पर देखें तो 25-30 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। सोचिए कि अगर ये तिनके की तरह बह रहा है आगे तो इंसानों का क्या हुआ होगा। और ये एरियल शॉट है, हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर है। हर तरफ तबाही के सिर्फ मंजर ही नजर आ रहे हैं, वही निशान। सिर्फ तबाही तबाही। जहां पहले जन्नत हुआ करता था, जहां खुशनुमा मौसम, वादियां और रंग बिरंगे घर और वहां हंसते खिलते चेहरे और लोगों की मौजूदगी, लेकिन अब सब कुछ वीरान पड़ा है। अब जरा एक एआई वीडियो को आपके सामने रखते हैं, उसके जरिए आप समझिए कि क्या कुछ हुआ होगा। आपको दिखाते हैं ये एआई वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला वीडियो। नेपाल में कैसे पहुंची तबाही और क्या हाल हुआ, देखिए जरा। मतलब पूरा ग्लेशियर टूटा और वहां से पत्थर, पहाड़, आइस, जितने भी बर्फ के टुकड़े हैं, चट्टान, वो तेजी से नीचे तीव्र ढाल पर आते गिरे और फिर पानी के रूप में ये आगे बढ़ते हुए गाद और सिर्फ जिसे कहते हैं जलजला,
सैलाब। और वो उसका दुष्परिणाम ये कि जो भी इसके जद में आया, जो भी इसके सामने आया, सब तबाह, सब जमींदोज। ये एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। कुछ इस तरह नेपाल में तबाही का खौफनाक मंजर रहा होगा। ये भी एआई ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड, एआई जनरेटेड। देखिए जरा। आप सोचिए, यहां से हम सिर्फ देख रहे हैं और महसूस कर सकते हैं, वहां पर जो लोग इसके सद में आ गए होंगे उनकी क्या हालत होगी। एक और तस्वीर। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चीन का इमिग्रेशन सेंटर है। अब देखिए कैसे मात्र 5 सेकंड में ये इमारत तबाह। की उपस्थिति है वहां पर। सिर्फ आपको 50-60 तो वैसे ही बाहर भागते हुए दिख रहे हैं। अभी सोचिए इमारत के अंदर कितने लोग होंगे। पांच सेकेंड और चीनी बिल्डिंग तबाह। इमिग्रेशन सेंटर है ये। और अब आपके सामने हम 2 तस्वीर रखने जा रहे हैं। पहली में चीन की इमारत तबाह हो रही है और अब तबाही के बाद की यह तस्वीर, मंजर। तो नेपाल में तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जोरों पर है। यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी कहिए। सैकड़ों लोगों की तलाश नेपाल की सेना इसमें जुट चुकी है। स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत भी पूरी तरह से तैयार की नेपाल के साथ इस संकट की घड़ी में हम साथ। और ये तस्वीर देखिए। और इस तबाही के बाद हालात ये हैं कि कई जगहों पर सड़क मार्ग से जाना बेहद मुश्किल है। इस वजह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। नजर। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अस्पताल में अपनों को तलाशते हुए लोग लगातार पहुंच रहे हैं आंसू लेकर। तो लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद यहां कैंप में उनको रखा जा रहा है और जहां लोगों के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह एक्शन में है। एक्शन में होना भी चाहिए। मुश्किल का ये वक्त है और लोगों को उनसे उम्मीद है। रेस्क्यू कैंप पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं बालन शाह, वहां के प्रधानमंत्री। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं तबाही के बाद अब कैसे हैं हालात और कैसे लोगों की तलाश काफी तेज है। नजर डालिए। देखिए नेपाल में भारी तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो बहुत तेज है। अनुमान के मुताबिक 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। अभी लोगों तक पहुंचने के लिए नेपाली सेना रेस्क्यू में
जुटी हुई है, डटी हुई है। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। नेपाल में कल देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इसके बाद सुबह से फिर लोगों की तलाश काफी तेज हो गई। नुआकोट इलाके को कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस के जवान ऑपरेशन में लगे हुए हैं। साथ ही सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। नेपाल सरकार ने 30 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए हैं। 12 से अधिक हेलीकॉप्टर्स और विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। कई सैलानी और स्थानीय नागरिक अभी भी लापता हैं। बाढ़ के साथ सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ है। सैकड़ों लोगों को अब तक प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जा चुका है। रसुआ के चिमोरे से 123 लोगों का हेलीकॉप्टर से सुरक्षित उन्हें शिफ्ट किया गया, जिनमें 94 नेपाली और 29 विदेशी नागरिक शामिल हैं। बचाए गए लोगों को हेलीकॉप्टर से त्रिशूली बाजार पहुंचाया जा रहा है। अतिरिक्त बचाव के लिए 20 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं। कई इलाकों में सड़क से पहुंचना संभव नहीं है, तो वहां हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। करीब 7,500 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है इस अभियान में। नेपाल प्रहरी और नेपाल सेना के 5,000 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। करीब 500 लोगों को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। अब उन लोगों को सुनिए जिनका मौत से सामना हुआ। कोई जीत गया तो कोई ताउम्र अपनों को खोने का दर्द समेटे हुए। 5 घर था मेरा, एक घर यही था और 4 घर ये भी मेरा है और 4 घर उधर था, उधर भी सब भगा के लेके गया। अब दुकान 2 था वो भी चला गया। माल बहुत था, गैस सिलेंडर था 100-200 गैस सिलेंडर भी था, सब दुकान घर सब गया। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कपड़ा लेने गया था, 2-4 कपड़ा लेके आएगा चल के गया था, तो वो लोग चिल्ला के बुलाए थे, सब वहीं छोड़ के भागा। हाथ दिए उसको, हम कॉलर भी नहीं पकड़ा कि पकड़ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया उसको। खाली ये इतना लौक रहा था, अंकल जी अंकल जी अंकल जी। अब हाथ दिए कि हमारा पूरा बलुआ से अभी टोप रहा था, अब हाथे नहीं जा रहा था उसको। ऐसा आया कि फ्रेमी स्टाइल शैली में आया, इसके नीचे से ले दो आ गया ऐसी था। चीज जो आप फिल्मों में और टेलीविजन की स्क्रीन में देखते थे वो असल जिंदगी में पानी जो पानी है वो 10 मीटर 15 मीटर ऊपर से ऊंचा था। ऊंचा रहा। कोशिश करा मैंने और सबने मुझको करा है इधर आ वो उसमें था 6 जाना था ना। मुझको माया लगा, मेरे एक के जन का नहीं होगा ना, मैंने ऐसे लगे आओ बोले नहीं माना था। मैं पाइप लेके 12 बज गया। वो पाइप आपने लगाया? हाँ, वो पाइप लगे। कितने लोग अंदर से निकले? 6 जना निकाला। नदी बढ़ने वाला था, इतना ऊपर था आएगा नहीं, कोई नहीं सोचा था। लेकिन जब 10 मिनट के बाद पता चला कि वो भोटी कोसट डैम फूट गया, तब ये पता चला कि एक धागा नहीं बचेगा। तब भागते भागते हम लोग अगर आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी 3 आदमी और चल गए रहते। सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मारने के लिए बैठा था, ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम। नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। सब तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। देखिए, नेपाल में हुई तबाही से दुनिया के 25 देश प्रभावित हैं। 25 देशों के करीब 400 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं। अब आपको डिटेल में बता देते हैं कहां से कितने लोग अभी लापता चल रहे हैं। तो देखिए, नेपाल में जो पहुंचे थे लोग, 25 देशों के नागरिक गए थे, वो लापता हैं। 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक नेपाल में लापता हैं। सैकड़ों नेपाल के स्थानीय लोगों की भी तलाश चल रही है। इन लोगों का संपर्क प्रशासन परिवार से नहीं हो पा रहा है। नेपाल सहित 25 देशों के नागरिक इस वक्त लापता है। कहां से कितने? भारत से 288, अमेरिका से 47 नागरिक लापता है नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया से 34, जबकि ब्रिटेन से 33, कनाडा से 24, दक्षिण कोरिया से 9 नागरिक लापता हैं, यूक्रेन से 7 हैं, सिंगापुर से 6 हैं, जापान से 5, रूस से 4 नागरिक लापता हैं, बेल्जियम से 3, पुर्तगाल से 2 नागरिक। कुल मिलाकर 25 देश और 400 से ज्यादा लोग लापता। नेपाल के विदेश मंत्री ने वहां फंसे लोगों को लेकर जानकारी साझा की है, सुनते हैं। कल
सुबह जब एक फ्लैश फ्लड आई, इसके बाद नेपाल सरकार और सभी अपने संयंत्र के साथ काम कर रही। अभी तक की सूचना, द इंफॉर्मेशन वी हैव सो फार, ये कि मेनी टाउन्स हैव बीन स्वेप्ड अवे, उसके हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और हम अभी रेस्क्यू और रिलीफ के चरण में। हजारों लोग अभी संपर्क से बाहर हैं। आज अर्ली मॉर्निंग तक 160 people were found dead. 500 विदेशी भारत इंक्लूडिंग इंडियंस आर आउट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वी आर ट्राइंग टू रियली वर्किंग हार्ड टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद देम। देखिए, भारत बहुत ज्यादा प्रभावित, यहाँ के लोग 250 से ज्यादा लोग, भारत के कई राज्यों के लोग नेपाल में आई बाढ़ में इस वक्त लापता हैं। आप समझिए, देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग राज्यों में लोग अपनों को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर। प्रशांत जी, अभी उनका कांटेक्ट कल से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में जो ताजदी हुई है वो वहीं है। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है उनके बारे में, अभी तक कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। हम लोग कल से परेशान हैं जब से हमने न्यूज़ देखा। दिल में दर्द, दुख, चिंता और आंखों में आंसू। तमिलनाडु का 2 जत्था लापता है। इस बीच इसको लेकर देश में उनके परिवार उन्हें जल्द से जल्द तलाशने की मांग पूरे देश भर से आवाज उठ रही है। जिन पर बीतती है, जिन पर गुजरती है, वही सब कुछ समझते हैं। हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं। तमिलनाडु के लापता लोगों को लेकर वहां के मुख्यमंत्री विजय इस वक्त एक्शन में हैं। अब उन्होंने इसको लेकर एक बैठक की है और अधिकारियों को नेपाल भी भेज दिया है विजय। तो कैसे नेपाल में भारी तबाही में भारत के अलग अलग राज्यों के लोग प्रभावित हुए हैं, चलिए जान लीजिए। देखिए, 288 नेपाल में 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें 73 लोग हैं त्रिशूली फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट में ये काम करते हैं। अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित वहां से बचाया गया है, जबकि तिब्बत में फंसे 200 भारतीयों से संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। नेपाल में महाराष्ट्र के करीब 80 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें तलाशने और सुरक्षित वापस वतन लाने की कोशिश चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है। जबकि बात गुजरात की करें तो नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ में, इस भीषण सैलाब में गुजरात से 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनसे संपर्क साधने की लगातार कोशिश चल रही है। पश्चिम बंगाल के 32 लोग नेपाल में लापता हैं। तमिलनाडु से कितने? तमिलनाडु के 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 2 अलग अलग गुटों में तमिलनाडु के लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। कुछ 86 लोग इस दोनों जत्थे में शामिल थे। केरलम से 33 लोग केरल से इस दौरान नेपाल के दौरे पर थे। वो इन लोगों की भी तलाश तेज है और इसके साथ ही बिहार, झारखंड सहित दूसरे राज्यों के लोग भी वहां फंसे हुए। ऐसे 61 लोगों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है और उनके जो परिजन हैं उनका हाल बुरा है। लापता लोगों के परिवार वाले क्या कह रहे हैं और विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। 25 तारीख को शाम को जो लास्ट बात हुआ, अभी तक कुछ बात हुआ नहीं। हम सब टेंशन में। हम तो संडे में पोटा में जब थे आज, तभी हमारे साथ बात हुई थी। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं। 5 घंटे से ज़्यादा हो गए, ना कोई कांटेक्ट हो रहा है, ना कोई बात हो रही है उनसे। हम लोग पूरे फैमिली बहुत परेशान हैं कि किसी भी तरह से उनसे एक बात हो जाए। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द दें। कभी वो कह रहे हैं कि इतना का लिस्ट, जब तक लिस्ट आएगा बहुत लेट हो चुकी है। जितने लोगों का कंफर्म हो रहा है कम से कम उनकी तो कोशिश की जाए। बोला कि मैं रक्षाबंधन के लिए आ रही हूँ और पहले मैं वहाँ पे वहाँ पे कैलाश धाम जाऊंगी, कैलाश जाऊंगी और कैलाश के बाद वहाँ इंडिया में वापिस आऊंगी। झारखंड सरकार, सेंट्रल सरकार को खबर करे, उसके बाद नेपाल सरकार से कांटेक्ट करके कम से कम
इन लोग को पता लगाए जो कहाँ है, कैसे है, क्या है। फॉर 100% श्योरिटी मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। कोशिश जारी है, हम लोग कांटेक्ट भी कर रहे थे अथॉरिटी के साथ। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर, जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिसे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो नेपाल में भारी तबाही के बीच भारतीय नागरिकों से जुड़ी एक अच्छी तस्वीर भी आई। कैसे? देखिए, ये जो तस्वीर है, नेपाल से कुछ लोग भारत के लिए बस में सवार होकर रवाना होते हैं, लेकिन ये दौरा ये लोग जिंदगी ताउम्र कह लीजिए भूल नहीं सकते। इनके चेहरों पर जो खुशी है उसको महसूस करिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश है ना? अभी खुश नहीं है जब तक बॉर्डर पार नहीं कर लेते। बॉर्डर पार तो करेंगे। खुश हो गए। थैंक यू सर। आप लोग अच्छे से जा रहे हैं ना? आप लोग सब खुश है ना? कहीं खुशी कहीं गम। उधर अभी गम है जो अपनों की तलाश में हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बच गए उनके चेहरे पर खुशी वो बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश। लेकिन नेपाल की त्रिशूली नदी, उसकी तस्वीर देखिए जो तबाही से पहले की है। ये देखिए, तबाही अभी नहीं है, ये नॉर्मल तस्वीर है, रोज की तरह। देखिए कुछ भी नहीं, सब शांत। ये सुंदर सुंदर घर, दृश्य मनोरम, बगल से बहती हुई नदी, कलकल धारा, और सभी लोग सामान्य अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या? ये तो पहले की तस्वीर थी। उसके बाद देखिए, चारों तरफ मलबा, कीचड़, अपनों को तलाशते लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। अब ये बर्बादी की तस्वीर है, तबाही की। किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी, और कईयों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लगभग 40-50 साल की उम्र, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं देखा। नेपाल में हमारी टीम मौजूद है एनडीटीवी की, बहुत बड़ी, और हर एक रिपोर्ट आप सभी दर्शकों तक हम साझा भी कर रहे हैं। हमारी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं वहां से, ग्राउंड जीरो से। मेरे पैर जिस सिल्ट में दबे हुए हैं, ये सिल्ट दरअसल नेपाल में कल आई बाढ़ में अभी भी विनाश की गवाही दे रही है। जो विनाश हुआ है वो विनाश किस कदर हुआ है, ये तस्वीरें समझना हो तो पीछे त्रिशूली नदी देखिए। और त्रिशूली नदी जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कम 40 फीट नीचे बह रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर 40 फीट ऊपर स्थिति क्या है कि यहाँ आप देखिए कि जो सिल्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि इसको हटाना मुश्किल। ये जो घर है, यहाँ अभी भी अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुर्सियाँ हैं, घर के सामान हैं, ये सब कुछ मलबे में दबे हुए हैं। बहुत सारा सामान होगा, और इस घर को देखकर अंदाज़ा लग रहा है कि इस घर के अंदर रखा हुआ सारा का सारा सामान बह चुका है। ऊपर तक ये पूरा पिलर टूट चुका है, यानी कि पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया और ऊपर आ करके न सिर्फ मकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अभी भी जो सिल्ट है वो इन मकानों को दबाए हुए है। आज ये देवी घाट, जहाँ पर मंदिर पर और घाट पर बाजार सजता था, आज इस तरह से वीरान है। मलबे और गाद में
ये पूरी तरह से इस वक्त डूबा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जेसीबी जो लगातार इस वक्त काम कर रहे हैं, गाद और मलबा हटाने का काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो कुछ भी सामान इस वक्त यहाँ के स्थानीय लोगों का बचा हुआ है मलबे और गाद से उसे निकालें। बहुमंजिला इमारतें देखिए, पहली दूसरी मंजिल तक ये गाद आ चुका है और पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं ये बिल्डिंग्स। कहीं दुकान थी, कहीं होटल्स थे, लोगों के घर थे और अब वो पूरी तरह से गाद में डूबे हुए हैं। देखिए आधा दरवाज़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है, खिड़कियां नहीं खुल रही हैं। तो ये ज़रूर फर्स्ट फ्लोर होगा और नीचे एक और मंजिल होगी, लेकिन एक मंजिल से ऊपर आकर ये आधी मंजिल तक ये पूरा गाद पहुंच गया। तो कितनी फोर्स के साथ ये सैलाब यहाँ पहुंचा और कितने लोगों ने कुछ थाम कर अपनी ज़िंदगी बचाई, कुछ को वो बचा नहीं पाए।